हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साल के पेड़ के बारे में। इट इज़ नोन एज शोरिया रोबस्टा। हम इसकी विशेषताएं, उपयोग और खेती के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बोटानिकल नेम ऑफ साल इज़ शोरिया रोबस्टा। ठीक है, ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है डिप्टेरियोकार्पेसी। इसका जो कुल है वो डिप्टेरियोकार्पेसी है। अब इसके कॉमन नेम्स की बात करें तो साल, राल, सगुआ, सलवा, शखुआ, ये सब इसके कॉमन नेम्स हैं। इससे ये आम भाषा में जाना जाता है। ये इसके प्रचलित नाम हैं। देन नेक्स्ट हम देखें कि कैसी साल की लकड़ी दिखाई देती है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसके वृक्ष होते हैं। इस तरीके से बड़ी बड़ी लकड़ियां काटकर इनका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको इसकी लीव्स दिखाई दे रही होंगी, किस तरीके से लीव्स इसकी होती हैं। सो इट्स नेम इज शोरिया रोबस्टा और फैमिली का नाम क्या है? डिप्टेरियोकार्पेसी फैमिली। देखिए, इस तरीके से इसमें फ्लावर्स लगते हैं और इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है। देन हम एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश। और स्पेशली कुछ जगह में पाया जाता है जैसे कि सरगुजा, रायपुर, बस्तर, रायगढ़ और दंतेवाड़ा वाले एरियाज़ में, है ना। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्षेत्र और वितरण हो गया। देन हम देखें कुछ इसकी वानस्पतिक विशेषताएं कि क्या क्या इस पेड़ की विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले ये मध्याकार का वृक्ष है, मतलब मीडियम साइज ट्री है। रेजिनस ट्री है, मतलब जिसमें से रेजिन पदार्थ निकलता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो ऑब्लोंग या कोरिएशियस हैं, मतलब लंबी व मोटी पत्तियां हैं इसकी। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, येलोइश वाइट, मतलब पीले और सफ़ेद कलर के इसके फूल होते हैं। और फ्रूट कैसा होता है? तो फ्रूट जो होता है वो अंडाकार होता है, मतलब ओवॉइड फ्रूट होता है विथ परसिस्टेंट कैलेक्स, मतलब परिपक्व होने पर भी कैलेक्स इसका जो रहता है वो बना रहता है। तो हमने क्या देखा? लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में देख लिया हमने इसकी वानस्पतिक विशेषताओं में। देन क्लाइमेट और सॉइल के बारे में बात करें, मतलब जलवायु और मिट्टी के बारे में बात करें, तो जो क्लाइमेट इसको रिक्वायर्ड होता है वो है 44 टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन करने की इस पेड़ में क्षमता होती है। इसकी जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है भाई? वेल ड्रेन्ड, मतलब अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? वेल ड्रेन्ड मिट्टी। डीप सैंडी लोम और ग्रेवली सॉइल प्रेफर्ड, मतलब गहरी बलुई दोमट या कंकरीली मिट्टी उपयुक्त होती है इसकी ग्रोथ के लिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे भाई, साल की लकड़ी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो साल की जो लकड़ी होती है ये हार्डवुड होती है विच इज़ डिफ्यूज्ड पोरस स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफ्यूज्ड पोरस होता है। ये ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है, मतलब मॉइस्चर को भी ये सहन कर सकती है, मॉइस्चर का कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। इसकी जो हार्ड वुड होती है वो ब्राउन कलर की होती है और कोरस ग्रेन्स, मतलब ऐसे मोटा मोटा रफ सा सरफेस इसका होता है। ठीक है। एंड देन रेजिस्टेंट टू टर्माइट्स एंड फंजाई, मतलब दीमक और कवकों से रेजिस्टेंट होती है, उनका कोई असर नहीं पड़ता है इसकी लकड़ी पर। इट ड्राई स्लोली बट बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड, ये लकड़ी सूखती तो धीरे धीरे है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप हिंदी में जो बच्चे लिखना चाहते हैं यहाँ से नोट कर लीजिए
यह कठोर लकड़ी है जिसमें बिखरा हुआ छिद्र होता है, मतलब डिफ्यूज्ड पोरस होती है। यह टिकाऊ, मजबूत और नमी प्रतिरोधी होती है। हृदय लकड़ी भूरी, मोटे रेशों वाली होती है। दीमक और फफूंदी प्रतिरोधी होती है। साथ ही साथ धीरे सूखती है लेकिन बहुत कठोर हो जाती है। क्लियर हुए आपको ये पॉइंट्स? देन हम देखें इम्पोर्टेंस एंड यूजेस कि भाई इसका इम्पोर्टेंस या यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है। पाइल्स, बीम्स, प्लैंकिंग, है ना, ब्रिज बनते हैं, डोर बनते हैं, रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं वो बन सकते हैं। बोट बिल्डिंग के काम आती है। असम में बड़ी बड़ी नाव चलती हैं, उसके लिए भी जो है साल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ, पोल्स, टेंट, स्टोरेज आदि के लिए ये काम आती हैं। फिर साथ ही में इलेक्ट्रिकल पोल्स आफ्टर ट्रीटमेंट, बिजली के खंभों के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। इसमें से एक रेजिन निकलती है जिसका नाम है ओलियो रेजिन। ये जो ओलियो रेजिन है मेडिसिन में यूज़ होती है ना। खुशबू भी इसमें से आती है। इसके सिके हुए बीज जो होते हैं मतलब रोस्टेड सीड्स जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं। सीड ऑयल यूज्ड इन कुकिंग एंड लैम्प, सीड ऑयल जो बीजों से तेल निकलता है ना वो खाना बनाने और लैंप जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑयल केक यूज्ड एज कैटल एंड पोल्ट्री फीड। अब इसका जो ऑयल केक निकलता है मतलब आपने देखा होगा ना खली का उपयोग किया जाता है, तो खली टाइप का ही कुछ होता है जैसे हम कहते हैं ऑयल केक, वो कैटल्स को और पोल्ट्री में जो लोग रहते हैं ना एनिमल्स उनको खिलाने के काम आता है, पोल्ट्री बर्ड्स को। होस्ट प्लांट ऑफ टसार सिल्कवॉर्म एंड लैक इंसेक्ट्स। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है। ये जो है एक सिल्क वॉर्म है, सिल्क बनता है, इसकी पत्तियां खिलाते हैं वो सिल्क वॉर्म को, और फिर उनको कोकून को बॉईल करके उसमें से सिल्क निकाला जाता है। तो ये सिल्क वॉर्म के लिए क्या है, होस्ट प्लांट है। और लैक इंसेक्ट के लिए भी ये होस्ट प्लांट है, ठीक है। और जो इसकी लीव्स होती हैं वो इको फ्रेंडली प्लेट बनाने के काम आती है। मतलब हम जब आगे पढ़ेंगे ना दोना पत्तल उद्योग भी हम आगे स्टडी करेंगे तो उसमें जो पत्तियां यूज़ होती हैं तो साल के पेड़ की पत्तियां भी यूज़ होती हैं। तो ये वाला जो पेड़ है ना ये बहुत ज़्यादा बहुउपयोगी पेड़ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।